नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, 1 वर्ष के भीतर मेडिकल कॉलेजों में किए जाएंगे उल्लेखनीय सुधार। मुख्यमंत्री ने की चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष नियम निर्धारण की आवश्यकता पर दिया बल। निफ्ट सनातक अक्षता शर्मा ने मुख्यमंत्री को कलाकृति की भेंट। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को बनाया जा रहा सिटीजन फ्रेंडली। आम लोगों के लिए सुविधाजनक बना हमीरपुर का डीसी ऑफिस। सीएम सेल, डीडीएमए, कंट्रोल रूम, लाइसेंस ब्रांच और अन्य शाखाओं में भी कई सुविधाएं हुई उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं शिमला में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में उल्लेखनीय सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित कर रही है। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा चुकी है और चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का राज्य भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों, उपकरणों और मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देगी। प्रदेश सरकार डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों में उचित साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाना, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से स्वचलित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए और बताया कि राज्य सरकार वहां शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। मेडिकल कॉलेज चंबा में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नाहन, हमीरपुर, कुल्लू और चंबा में अगले शैक्षणिक सत्र से नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्टर रोगी और नर्स रोगी अनुपात सुनिश्चित करेंगे ताकि लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों से ओपीडी और आईपीडी संबंधी डेटा भी मांगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदेश सरकार और नाबार्ड के मुख्य कार्यालय के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इससे महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र मानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं से पंचायतों को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राज्य सरकार के हरित हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने RIDF सहायता के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का भी अनुरोध किया। पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने वार्षिक राज्यवार आवंटन तय करते समय 11 पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि वन क्षेत्र, हरित पहल और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से राज्य योजना विभाग को मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में उपभोक्ताओं तक एक मजबूत और निर्बाध आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने सुधार के दृष्टिगत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के अनुरूप विशेष परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया। नाबार्ड अधिकारियों ने बताया कि धारा 118 के प्रावधानों के कारण सहकारी समितियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से उनके कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित होता है। उन्होंने नई समितियां बनाने के बजाय दूध खरीद का कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सौंपने और
और इन समितियों के कंप्यूटरीकरण में तेजी लाने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नाबार्ड के सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और व्यवहारिक सुझावों को राज्य की विकास रणनीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाले नवाचारों के प्रति राज्य सरकार की कार्यनीति से अवगत करवाया। नाबार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें भविष्य के दिशा निर्देशों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। निफ्ट दिल्ली से स्नातक अक्षता शर्मा ने शनिवार सायं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक कलाकृति भेंट की। इस कलाकृति में स्पीति और लाहौल की पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। इस कलाकृति में हिमालयी आभूषणों में प्रयुक्त होने वाले पत्थर जैसे एगेट और जेस्पर का उपयोग किया गया है। कलाकृति में जड़े पत्थर घाटी की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने अक्षता के प्रयासों की सराहना करते हुए पुरातन शिल्प को पुनर्जीवित करने, सार्थक सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने और हिमाचल की समृद्ध परंपराओं पर आधारित नई उत्पाद श्रृंखलाएं बनाने के लिए उन्हें बधाई दी। निफ्ट दिल्ली से वर्ष 2016 में स्नातक अक्षता शर्मा एक डिजाइनर और रचनात्मक सलाहकार है जो शिल्प, संस्कृति और समकालीन डिजाइन के संगम पर काम करती हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश भर के कारीगर समूह और सरकारी निकायों के साथ सहयोग किया है। गाड़ा गुशैनी में भांग से बने पुल्ला शिल्प को पुनर्जीवित करने से लेकर प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के लिए उपहार तैयार करने तक अक्षता आधुनिक संदर्भों में हिमाचल की विरासत को प्रदर्शित करने में अग्रणी रही है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अपने मिशन को जारी रखते हुए अक्षता संस्थानों, स्टार्टअप्स और कारीगर समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिल्प उनके गृह राज्य में रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीवंत हिस्सा बना रहे। हिमाचल प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए सरकारी कार्यालयों को सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जिला हमीरपुर के डीसी ऑफिस की कायाकल्प से आम लोग काफी प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उपायुक्त श्री अमरजीत सिंह ने एक विशेष पहल करते हुए अपने पूरे कार्यालय परिसर को सिटीजन फ्रेंडली यानी आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने का सराहनीय प्रयास किया है ताकि यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुखद अनुभूति हो सके और वो अपना कार्य आराम से करवा सके। पूरे मिनी सचिवालय के परिसर की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहां आम लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर आम लोगों की सुविधा के लिए एक शानदार वेटिंग हॉल बनाया गया है। इसमें 50-60 लोगों के बैठने की बेहतरीन व्यवस्था के साथ ही एक बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है तथा जलपान की व्यवस्था के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की कैंटीन स्थापित की गई है। हॉल की दीवारों पर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति एवं पर्यटक स्थलों को दर्शाती बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के फाइन आर्ट्स विभाग के विद्यार्थियों ने बनाया है। इस परिसर में स्थापित CM सेल को भी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बहुत ही शानदार एवं सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ कॉर्पोरेट टाइप के काउंटर और आम लोगों के बैठने के लिए सोफे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अपने कार्यों के लिए यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की व्यवस्था की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। इसी तरह से लाइसेंस ब्रांच, NIC कार्यालय, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और अन्य शाखाओं की भी कायाकल्प की गई है। मिनी सचिवालय के बाहरी परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी के साथ बचत भवन परिसर में चिल्ड्रन पार्क, बैडमिंटन कोर्ट और कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रच स्थापित किया गया है। यहाँ एक शानदार ओपन एयर जिम बनाया गया है। जो आम जनता है उनको अच्छी सुविधा उपायुक्त कार्यालय और हमारे साथ जो अन्य कार्यालय हैं इसी परिसर में मिनी सचिवालय हमीरपुर में उनको अच्छी सुविधाएं मिलें। इसी कड़ी में एक हॉल का निर्माण किया गया है जो कि विजिटर्स हॉल है और मीटिंग्स भी यहाँ पर हमारी होती हैं। और CM सेल को भी, जो कि काफ़ी लोग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री इसी जिला से संबंधित हैं, विधायक हैं, और उनका जो CM सेल यहाँ पर कार्यरत है उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। सुगम सेंटर की इम्प्रूवमेंट की गई है। पार्किंग को, जो कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, उसका विस्तारीकरण किया गया है। कार्यालय में जो अनावश्यक पेड़ और झाड़ियाँ और बोर्ड्स, कोई पुराने
कई तरह के यहाँ पर थे, उन सबको रिमूव किया गया है। तकरीबन 7 लाख रुपए का हमने कबाड़ यहाँ से बेचा है और 1 लाख के करीब फाइल्स जो हैं उनको वीड आउट किया है और उनकी भी रद्दी बेची गई है, ताकि अधिक से अधिक जगह यहाँ बने और उसमें आम जनता का उसमें जो भी हम कार्य निष्पादन करते हैं उसमें सुविधा आए। बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है, झूले लगाए गए हैं और ओपन एयर जिम भी यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा अमीर भवन जो कि मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है और आम जनता भी इसमें अपने समारोहों का आयोजन कर सकती है, उसको भी रेनोवेट किया गया है और एक डाइनिंग हॉल का वहाँ निर्माण किया गया है। 4 अभिलेख कक्ष यहाँ बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी रेनोवेट किया गया है। आने वाले समय में हम बचत भवन का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, जो विवाह शादियाँ और अन्य समारोहों के लिए आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। ये सब कार्य मुख्य उद्देश्य उसी एक ही है कि जन साधारण को अच्छी सुविधाएं एक परिसर में मिलें और उनको एक अच्छा अनुभव यहाँ आने का हो और सेटिस्फेक्शन हो, अच्छा वो महसूस कर सकें। उपायुक्त कार्यालय में आए गलोड़ के युवक श्री सौरभ शर्मा, कश्मीर गांव के श्री साहिल वर्मा और अन्य आगंतुकों का कहना है कि इस पूरे परिसर की जिस प्रकार कायाकल्प की गई है और उसे आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है, उसके लिए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।